अंधी बनने का नाटक कर रही लड़की ने बड़ी चालाकी से सूप की केतली बदल दी क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी बहन ने सूप में मिलावट की थी। तभी मंत्री बोलता है, दोनों रसोइयों ने पहाड़ी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके सूप बनाया है, कृपया महोदय इसे छकें। तभी युवराज कहते हैं, मुझे याद है मैं कुछ साल पहले एक साईं घराने में सूप छक चुका हूँ जो बहुत स्वादिष्ट था। उससे मेरी भूख बढ़ गई थी और आज पता चला कि दोनों बहनों ने वही सूप बनाया है। चलो छक्कर देखते हैं। और अगले ही पल युवराज पहली लड़की का सूप उठाते हैं, जिसे देखकर वो लड़की मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पर जैसे ही युवराज सूप छकते हैं वो उन्हें बहुत पसंद आता है। ये देखकर लड़की चौंक जाती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद अपने हाथों से सूप में मसाला मिलाया था। पर जैसे ही युवराज लड़की की तारीफ करने लगते हैं वो कहती है, युवराज अब बेचारी इस लड़की का भी सूप छक लीजिए। ये सुनते ही युवराज तुरंत बैठकर उस लड़की का सूप उठाते हैं और जैसे ही छकते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मसाला होता है। वह गुस्से में कहते हैं, इस लड़की को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनते ही वो लड़की चिल्लाती है, तू मेरी बेइज्जती करवा रही है, तू आखिर है कौन? तो पहली लड़की कहती है, तूने जो सूप बनाया है वो अच्छा नहीं था, इसका दोष मेरे ऊपर मत डाल। तभी लड़की के माता पिता घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करते हैं, युवराज पहली बार है, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। ये देखकर युवराज उसे माफ कर देते हैं और पहली लड़की की तारीफ करते हुए दूसरी प्रतियोगिता शुरू करवाते हैं। और दूसरी प्रतियोगिता है चाकू की कलाकारी, जिसमें बर्फ को तराश कर उसकी एक मूर्ति बनानी होगी। दोनों लड़कियां काम में जुट जाती है, लेकिन पहली लड़की कुछ ज्यादा ही तेज होती है, वह जल्दी ही मूर्ति बना लेती है। ये देखकर मंत्री कहता है, चलो युवराज के सामने पेश किया जाए। तभी दूसरी लड़की कहती है, मंत्री जी थोड़ा और समय दीजिए, अभी मेरी कला पूरी नहीं हुई है। जब इजाजत दे दी जाती है तो कुछ ही देर में उसका काम भी पूरा हो जाता है। अब बारी आती है मूर्तियां देखने की। पहली लड़की एक ड्रैगन की मूर्ति बनाती है और कहती है, ये हमारे देवता हैं और अगर ये आपके महल में रहेंगे तो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। युवराज के साथ साथ सभी लोगों को वह मूर्ति बहुत पसंद आती है। अब बारी आती है दूसरी लड़की की और जैसे ही पर्दा हटता है सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने बर्फ से एक फूलों का स्वर्ग बना दिया होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये फूल सिर्फ बर्फ से बने होते हैं मगर उनके रंग अलग अलग होते हैं और ये सचमुच एक चमत्कार जैसा लगता है।